बिलाल, आपको पता है आज हमारा टॉपिक क्या है? क्या नहीं पता। बच्चों को आपस में जब कजिन्स को कंपैरिजन करते हैं, ये हर घर की कहानी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि घर में अम्मी ने कजिन के साथ कंपेयर किया हो, भाई के साथ, बहन के साथ? होता है ना। तो कैसे मैनेज किया, मतलब क्या कंपैरिजन होता था? मैंने यही कहा कि बस मैं अलग हूँ। नहीं, लेकिन कंपैरिजन ज़्यादा किन बातों पे होता था? कि मतलब यही कि उसके मतलब अच्छा वो जो कर रहे हैं उन पे ही होता पढ़ाई है। अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, या तो उसकी हैबिट ये है तो आप भी हाँ। देखें वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। काफ़ी ऐसी बातें होती हैं। इस बात पे होता था। अनीशा, यू वर टेलिंग अ स्टोरी दैट देन यू टुक अ स्टैंड फॉर योर ब्रदर एंड नाउ यू हैव असाइंड हिम कि ये काम करो, तो कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी, कभी अगर आप किसी स्किल को सिखाने के लिए उनको पुश करते हैं ना, सो नाउ ही इज़ ऑल्सो लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओह, दैट्स अमेजिंग। तो वो मेरे जो ब्रांड के जो पोस्टर्स होते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं, ही डिज़ाइंस दैट। और मैं खुद कभी कभार मैं देखती हूँ कि असर आपने किया है ये, वाह कितना अच्छा किया है। तो आई कीप मोटिवेटिंग हिम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यू जस्ट टू सिबलिंग्स, Yes. है ना? तो कभी ये अनीशा वो वाला बच्चा तो नहीं हो आपके, और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपकी वजह से अपने बच्चों को डांटते हो कि ये इतने अच्छे ग्रेड्स लेती है? हाँ ऐसा होता है? हाँ, बट देन व्हाट होता डू है। यू डू फॉर देम? तुम कहती हो कि नहीं ये ना करें, मैं कहती हूँ कि ये ना करें, और मैं ये भी कहती हूँ या कि तुम और प्राउड हो जाती हो कि देखो मैं तो इतनी अच्छी मार्क्स? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। और मैं उल्टा उनको कहती हूँ कि हर एक का ना अलग पोटेंशियल होता है। मैं तो पढ़ाई में भी थी, लेकिन मेरा अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा भी था। तो वो एक सबका एक अलग, यानी मुझे ऐसा लगता है एक टैलेंट होता है आपके अंदर, वो विथ टाइम निकलता है। किसी का जल्दी आपको यू डिस्कवर इट, समटाइम्स इट टेक्स सम टाइम, लाइक यू रीच द यूनिवर्सिटी, देन यू डिस्कवर कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके कि ओ मेरे अंदर ये भी है। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट लाइक पुश देम सो मच, या फिर उनको इतना ऐसे पुट डाउन नहीं करवाना चाहिए कंपेयर करके, क्योंकि एक बार अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड इट अगेन। खराब हो जाता है। ओके फरयाल, आई एम श्योर लाइफ कोच आप बहुत बाद में बनी हो और जो भी आप इंस्पायर करती हो लोगों को, लेकिन आई एम श्योर इन योर चाइल्डहुड डिड यू गो थ्रू दिस? हाँ, सो आई वॉज बेसिकली ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जहाँ वो कहते थे कि ये बड़ी बहन को देखो एंड हाउ गुड शी इज़ एंड यू शुड लुक अप टू। तो यार देखिए, आई पर्सनली अग्री दैट कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है दूसरे बच्चों पे, जो इवन आपकी सिबलिंग्स भी होते हैं। एक तो सिबलिंग की जो राइवलरी है वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट होनी शुरू हो जाती है चाइल्डहुड से, जो कि सर्टेन रिपोर्ट्स के तहत बहुत लाइफ लॉन्ग चलती है। बाद में एक ये चीज़ आ जाती है कि एक वो कंपटीशन की सी इन्वायरमेंट बन जाती है विद इन द होम, विच इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस आई सी। एंड ऑल्सो देखें, हर बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, सो पेरेंट्स मस्ट सेलिब्रेट द इंडिविजुअलिज्म ऑफ वन चाइल्ड, कि या इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस में भी। और अगर कुछ उनको कहीं आपको मोटिवेट भी करना है, पुश भी करना है, या कहीं कोई गोल सेट करना है, तो वी शुड सेट देयर इंडिविजुअल पर्सनलाइज गोल्स, कि आपकी ज़िंदगी में आपका करियर जो है वो आपको किस तरह जो है ना ग्रोथ माइंडसेट पे लेके जाएगा, या आप ऊपर कैसे जाएंगे। सो अगेन, अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो वो जो बच्चे आउटकास्ट हो रहे होते हैं, कहीं कहीं ओवरशैडो हो रहे होते हैं, तो वो फिर एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑल्सो से दैट के जो है ना वो बच्चे 56% के अराउंड जो है दे से दैट के एंग्जाइटी का शिकार हैं, अगर इफ़ दे हैव दिस सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन होम एज वेल। बट आई डोंट नो, डू यू ब्लेम पेरेंट्स अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर रहा? मैं कहती हूँ, मैं फिर भी अगेन बार बार ये मेंशन कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि आप कजिन्स के साथ कंपैरिजन करें, पर मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहन भाइयों में थोड़ा बहुत कर दें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आई डू इट विद माई लिटिल वन, यू नो, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, या आपने अच्छी स्टडीज़ करनी है, देन यू हैव टू बी लाइक आपा, जैसे आपा एफर्ट करती है। तो क्या आपको लगता है कि ये हम माँ बाप को ब्लेम कर सकते हैं? पता है, बात यही है कि क्या तरीक़ेकार है कहने का, ये भी बड़ा मैटर करता ये है। तरीका। अभी आपसे बातचीत करने के दौरान आई वाज आल्सो रिफ्लेक्टिंग, यार फिलहाल तुमने भी वो अपनी बेटी को फलाने कज़न, उसके कज़न से कंपेयर कर रही थी कि यार वो तो क्योंकि हम नहीं देखो, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स ह्यूमन नेचर आल्सो, इट्स ह्यूमन नेचर आप कि यू सी आप कर जाते हो, आप कर जाते हो, बिल्कुल। बट अब उसको कितना नैग कर रहे हैं, कितना ड्रैग कर रहे हैं, और कितना इंटेंस आप कर रहे हैं, ये मे बी
ये भी मैटर करता है। अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके में कर रहे हैं और फिर उसको गाइड कर रहे हैं, उसको हेल्प भी कर रहे हैं और उसको भी चेरिश कर रहे हैं कि यार तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम में ये बहुत अच्छा है। अब मेरा आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, तो मुझे बड़ा कंपैरिजन जो है ना बना के इस तरह का रखना होता है। बेटा बेटी में तो आप वैसी कंपैरिजन उस तरह नहीं कर सकते हो जाता है, क्योंकि बहन को अगर आप ये कह दो कि भाई है वो तो जा सकता है, वो तो फॉर रिबेलियस हो जाएगी कि क्यों बोला। या अभी दे आर यंग, दे आर 9 and 6 राइट नाउ, अभी अभी दे यंग। हाँ, तो बट ये है कि वो ये होता है कि वो फॉरन एंजाइटी वाली फीलिंग बच्चों में, यू कैन सी दैट ऑन देयर फेसेस कि यार अच्छा मैं अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छी है, यू नो। सो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है अगर आप कांस्टेंट करें तो। सो मे बी कीप अ बैलेंस देयर आल्सो, डू इट इन अ पॉजिटिव वे। जैसे अब हम बात करें कि उसको आप पॉजिटिविटी की तरह करें। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत चेंज किया है मैंने अपने आप को। खैर मैं इस तरह कंपैरिजन कभी करती ही नहीं थी। हाँ, मैं अपनी बहनों को भी समझाती हूँ कि कंपैरिजन उस तरह हम करते ही नहीं है आपस में। बच्चों का हर बच्चा जो है वो अपनी तरीके से पढ़ रहा है, काम कर रहा है। कोशिश करें कि कंपैरिजन ना करें। बच्चों में कंपैरिजन पॉजिटिव तरीके से हो तो बेहतर है। हमारे यहाँ ये भी आदत होती है, बहुत अजीब सी बात है कि अगर एक घर में एक बेटी की शादी कज़न की होगी तो दूसरी को प्रेशराइज करने लगते हैं, देखो उसकी तो शादी हो गई है, तुम बैठी रह जाओगी। तुम इस तरह के कंपैरिजन मैंने तौबा इस्तग़फ़ार देखे हैं कि तुम भी फैशन ऐसा करो कि तुम्हें भी। आप उसको वाकई चेरिश करें, आप अप्रिशिएट करें जो आपके बच्चे में है। ये वाला कंपैरिजन इज़ बैड, बट जो मैं कंपैरिजन करी हूँ वो सही है क्योंकि मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी आपा जैसी हो, ट्राइंग टू मोटिवेट। बिकॉज ये पता है जरनेश बाद में बैठ के क्लिप्स देखती है मेरे, कहती है कम हियर, you are saying this in that clip, why are you not doing it at home? So I have to be very very careful. आपका इंटरनल ऑडिट घर पे होता है। मेरा इंटरनल ऑडिट घर पे हो जाता है। गौहर हमारे साथ हैं यहाँ पे, बिलाल, उनसे कुछ मजे का गाना सुन लेते हैं। सुनाओ, क्या सुना रहे हो? हरजुम, ठीक है। सजाद अली, राइट? ये सजाद अली। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले वतन वक्त के हाथों। चुपचाप सही मसले वतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर